स्वागत है आपका कथा सागर के इस पावन यात्रा वृतांत में। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में आपको मिलेगा उज्जैन कैसे पहुंचें, कहां ठहरें, होटल और धर्मशाला की जानकारी, महाकाल मंदिर में दर्शन का सही तरीका, उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जानकारी, भस्म आरती, महाकाल कॉरिडोर और संपूर्ण यात्रा का बजट। तो चलिए शुरू करते हैं उज्जैन महाकाल यात्रा की संपूर्ण गाइड। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बसा उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर है। ये वही नगरी है जिसे कभी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी, कालिदास की कर्मभूमि और सिंहस्थ महाकुंभ के आयोजन स्थल के रूप में जाना जाता है। हर 12 वर्षों में यहां होता है सिंहस्थ कुंभ मेला, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। रेल मार्ग। उज्जैन रेलवे स्टेशन देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस सेवा। पास के शहरों से डायरेक्ट बसें मिल जाती हैं, जैसे इंदौर, भोपाल, रतलाम। हवाई मार्ग। नजदीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर 55 किलोमीटर दूर। इंदौर से टैक्सी, बस या ट्रेन से आप आराम से उज्जैन आ सकते हैं। महाकाल मंदिर के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास रुकना सबसे सुविधाजनक होता है। रेलवे स्टेशन से दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर हरसिद्धि मंदिर, 500 मीटर भक्ति निवास। श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन में कई भक्ति निवास बने हुए हैं जो कि मंदिर समिति द्वारा संचालित होते हैं। यहां रुकने की सुविधा बेहद सस्ती और सुरक्षित है। कमरे साफ सुथरे होते हैं और भोजन व्यवस्था भी कई जगहों पर उपलब्ध है। भक्ति निवास की बुकिंग आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। बजट विकल्प। नॉन एसी रूम 300 से 500 रुपए, एसी रूम 800 से 1200 रुपए। भोजन 100 से 250 रुपए तक के रेस्तरां, ढाबे मौजूद हैं। पार्किंग और ऑटो की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन एक दिव्य अनुभव है, लेकिन यह अनुभव और भी सुगम हो सकता है अगर आप पहले से पूरी प्रक्रिया समझ लें। यहां हम आपको बताएंगे एंट्री से लेकर एग्जिट तक का स्टेप बाय स्टेप दर्शन प्लान, ताकि आप आराम से दर्शन कर सकें और कोई भ्रम न रहे। 1. मंदिर प्रवेश। मंदिर के कई प्रवेश द्वार हैं, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार महाकाल द्वार या शिवपुरी द्वार से ही दर्शन हेतु लाइन लगती है। 2 तरह की कतारें होती हैं। सामान्य दर्शन लाइन समय ज्यादा लगता है, भीड़ अधिक होती है। विशेष दर्शन लाइन 250 रुपये प्रति व्यक्ति, कम समय में दर्शन। 2. प्रवेश समय। दर्शन टाइमिंग्स। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह 6 से 9 बजे, कम भीड़। दोपहर 2 से 4 बजे, गर्मी में छाया में लाइनें रहती हैं। 3. भस्म आरती दर्शन। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध आरती भस्म आरती, जो सिर्फ यहीं होती है समय। हर रोज सुबह 4 बजे। प्रवेश। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक। श्रीमहाकालेश्वर.com। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड करना जरूरी। प्रवेश सिर्फ पुरुषों के लिए, वस्त्र नियमों के साथ। धोती अनिवार्य। महिलाएं भी दर्शन कर सकती हैं, लेकिन पीछे बैठकर जल अभिषेक और स्पर्श दर्शन, जल अभिषेक एंड टच दर्शन। जल अभिषेक करना चाहते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे तक अनुमति होती है, त्योहारों पर नहीं। स्पर्श दर्शन, शिवलिंग को छूकर दर्शन के लिए विशेष अनुमति समय होता है। श्रद्धालु जल, बेलपत्र और फूल मंदिर के बाहर से ले जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल, चमड़े की वस्तुएं, बेल्ट, कैमरा आदि निषेध हैं। भीड़ के समय दर्शन करने की टिप्स। रविवार, सोमवार, सावन महीना, महाशिवरात्रि और नाग पंचमी पर भारी भीड़ होती है। भीड़ के दिनों में प्री बुकिंग और विशेष दर्शन टिकट अवश्य लें। यदि बुजुर्ग या दिव्यांग साथ हैं तो मंदिर के बाहर सहायता बूथ से व्हील चेयर व सहायता ले सकते हैं। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर प्रसाद केंद्र पर नारियल और मिष्ठान्न प्रसाद मिलते हैं। प्रसाद वितरण केंद्र पर पर्ची लेकर प्रसाद लें। ये मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। चाहें तो मंदिर के अंदर या बाहर बने डोनेशन काउंटर पर दान भी कर सकते हैं। नोट: मंदिर में दर्शन के समय शांति और अनुशासन बनाए रखें। मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित हैं,
इसलिए यादों को मन में संजो दर्शन ही नहीं बल्कि उनके नगर की आभा भी अद्भुत है। इस अनुभूति को और भी गहराई देता है महाकाल लोक यानी महाकाल कॉरिडोर। आइए जानते हैं इस भव्य परियोजना और आसपास के पवित्र स्थलों के बारे में विस्तार से। पहला महाकाल कॉरिडोर 2022 में उद्घाटन हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक कॉरिडोर में से एक है। करीब 900 मीटर लंबा ये मार्ग महाकाल मंदिर के चारों ओर फैला हुआ है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक दिव्य और सांस्कृतिक यात्रा कराना है। मुख्य आकर्षण 108 स्तंभों की श्रृंखला स्तंभिया। हर स्तंभ पर शिव तांडव की मुद्रा में नक्काशी, शिव पुराण पर आधारित मूर्तियां, शिव विवाह, अंधकासुर वध, रावण द्वारा शिवलिंग की पूजा, काल भैरव लीला, 26 मंडप और तोरण द्वार, सुंदर चित्रकारी और मूर्तियों से युक्त शिव तांडव संगीत। पूरे मार्ग में हल्के संगीत और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। विशेष बातें, यह स्थल रात में रोशनी से जगमगाता है, इसलिए रात में घूमना एक अलौकिक अनुभव होता है। यहाँ पर आधुनिक लाइटिंग, फाउंटेन्स और गार्डन भी बनाए गए हैं। कॉरिडोर में लगे इंफॉर्मेशन बोर्ड से आप हर मूर्ति और कथा की जानकारी ले सकते हैं। 2. हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर महाकाल मंदिर से मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पर स्थित शक्तिपीठों में एक। यहाँ माता की प्राचीन मूर्ति स्थित है। दीप स्तंभ, दीप टॉवर पर विशेष रूप से नवरात्रि में हजारों दीप जलाए जाते हैं। 3. काल भैरव मंदिर। कल भैरव मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव। यहां भक्त मध्य शराब का चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो कि शिव भक्ति की अनोखी परंपरा का हिस्सा है। मान्यता है कि यहां भैरव जी स्वयं चढ़ाया गया मद्य पीते हैं। 4. संदीपनी आश्रम महाकाल मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने यहां शिक्षा प्राप्त की थी। आश्रम परिसर में प्राचीन सर्वज्ञान यंत्र और गौशाला भी है। 5वां रामघाट और क्षिप्रा नदी। यह घाट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ संध्या आरती और गंगा आरती की तरह की आरती होती है। कावड़ यात्रा और कुंभ स्नान का प्रमुख स्थल। घाट पर नाव की सवारी और शांत वातावरण का अनुभव लिया जा सकता है। भर्तृहरि गुफा राजा भर्तृहरि की तपस्थली और अणमुक्तेश्वर महादेव, जहां रणों से मुक्ति का वरदान माना जाता है। महाकाल के दर्शन केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और भक्ति से भरी एक जीवंत यात्रा है। महाकाल लोक में हर एक मूर्ति, हर एक पगडंडी और हर एक स्तंभ शिव की लीला का प्रतीक है। संपूर्ण यात्रा बजट। यात्रा रेल बस 500 से 1000 रुपए एक तरफ। होटल 500 से 1500 रुपए। प्रतिदिन भोजन 200 से 400 रुपए। प्रतिदिन लोकल ऑन्टो घूमना 500 रुपए। शीघ्र दर्शन आरती 250 से 1500 रुपए। कुल बजट 2500 से 4000 रुपए प्रति व्यक्ति, एक रात 2 दिन। हर हर महादेव दोस्तों, अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करें।